अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है और थर्सडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो आज शाम 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसमें प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड की मूवमेंट, अगर ये सारा डाटा नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो इसमें फिर देखा जाएगा कि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो 30 से 40 डॉलर तक हो सकती है। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, मोस्टली ये मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए तो कल का जो मैंने एनालिसिस दिया था, मार्केट ने सेम उसी पैटर्न में काम किया और ये वाला मार्केट का हाई पॉइंट है। मार्केट की कल वाली रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये वाला जो लो पॉइंट है मार्केट का, ये वाली मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट थी। तो मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया और फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया। तो आज के दिन क्या सिनारियो हो सकता है? मार्केट ये डार्ट वाली लाइन के नीचे चल रही है, जो कि आज का हमारा पिवट पॉइंट है। जिस तरह ये आपके सामने लेफ़्ट साइड पे चार्ट भी है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। चांसेस ये हैं कि मार्केट पिवट पॉइंट की तरफ जाए, जो कि 1992-93 का एरिया है। मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले। रिजेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट 1 आवर की कैंडल इसके नीचे होल्ड करे तो आप फिर यहीं से सेल ले सकते हैं और इसको आप 1980 78 की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाली जो हमारी सेकंड सपोर्ट है 1967, इसकी तरफ आ सकती है। यानी मार्केट इस रेंज में फिर चलेगी, मगर अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, जिस तरह के आज हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो इसमें मार्केट 30 से 40 डॉलर मूवमेंट ले सकती है। तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अगर 1969 और 67 को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट 1949 के करीब जाएगी। अगर 1949 को भी मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1934 है। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। ये तो था नीचे वाला सिनारियो। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, मार्केट अगर इस प्योर पॉइंट के ऊपर होल्ड कर दे अपनी एक कैंडल 1 आवर की, तो जो ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, इस प्योर पॉइंट के करीब आए, तो आपने यहीं से बाय उठाना है और आपने फर्स्ट सपोर्ट देखनी है मार्केट की। फर्स्ट सपोर्ट किसी अगर मार्केट नीचे होल्ड दे H1 की तो आप सेल उठाएं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ऊपर इसके H1 की क्लोजिंग दे दे, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 2000 होगा और 2020 से फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर अगर इसको भी ब्रेक कर दे H1 में, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2040 हो सकता है। और एक चीज़ ये भी जहन में रखिए, ये वाला जो हाईलाइट एरिया है हमने किया, ये मुसलसल कई दिनों से मार्केट इसके दरमियान ही अपनी मूवमेंट देती रही है। ये वाला देखें कितने दिन मार्केट ने इसके दरमियान, लेकिन इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने इसके ऊपर होल्ड नहीं किया। कल अगर मार्केट 2005 के ऊपर अपनी डेली की क्लोजिंग दे देती तो आज हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखते, लेकिन मार्केट ऊपर एक दफ़ा गई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिर गई। तो इस पॉइंट से नीचे ही मार्केट गिरी है और मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट के जो सेल वाले कैंडल हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अंडर प्रेशर है और मार्केट के ज़्यादा चांसेस नीचे वाले हैं। तो आगे देखें, अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होना है। अब हम इसका चार्ट ड्रा कर देते हैं ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। Market go to pivot point, if rejection then down, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target second support, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 1949, if market go up, if break then next target 2004, if rejection then down, if rejection then up, if break then next target 2020, if rejection then down, if break then pivot point, if rejection then up, if break then next target 2040। तो ट्रेडर्स, इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है।
अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें, जिसमें हम डेली चार्ट्स वगैरह और गाइडलाइन वगैरह देते रहते हैं। ट्रेडर्स EH4 का चार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने इसके नीचे यानी 2000 जो है इसके नीचे मार्केट ने अपनी H4 की क्लोजिंग दी है। तो मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर H4 में क्लोजिंग दे दे, अगर आप कल का एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा हमने ट्रायंगल बनाया था। मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर नीचे क्लोजिंग दे तो मार्केट नीचे आ सकती है। तो ये एक ट्रायंगल था जो मैं शार्ट्स आपको बना देता हूँ। लो जी, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, अब दोबारा मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है 2000 को। तो 2000 को टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे गिर जाएगी और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये हमारी सपोर्ट भी हो सकती है 1978। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो 1967 भी हो सकता है। जी ट्रेडर्स, ये H1 का चार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने इस रेंज को कल तोड़ा था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, मगर मार्केट ने उसको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मार्केट ने ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, तो इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मगर मार्केट ने इसको तो ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग दे दी और नीचे की तरफ भी क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट ने दोनों तरफ लिक्विडिटी जो है वो उड़ाई है। अब नीचे की तरफ मार्केट जब आई तो इसने अब दोबारा इसी रेंज में जाना है जो 1995 का या 2000 का एरिया है। मार्केट इसी से रिजेक्शन लेगी और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी। यानी ये जो रेंज है मार्केट की, ये ऊपर की तरफ इस तरह जाएगी और फिर मार्केट नीचे गिरेगी। मार्केट H1 में भी बेरिश ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे सामने हाई इम्पैक्ट डाटा जो है वो नहीं आ जाता। 5:30 के बाद मार्केट फिर किसी दूसरी तरफ रुख करेगी। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।